वड़ा वगैरह भी है और ये रहा सांभर। सो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मेरे इस वाले ब्लॉग में बेहद स्वागत है आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे, अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, अपने घर पे होंगे। हाँ, सो ये वाला जो ब्लॉग है, मैं अभी रात को मतलब अभी मैं ऑफिस से आई हूँ और अभी मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत ऐसे अच्छा सा फील हो रहा है। उसका रीज़न है ये कि अभी मैंने ज़ोमेटो से कुछ ऑर्डर किया है, समथिंग हेल्दी टाइप्स, और मम्मी कहीं गई हुई है, मम्मी घर पे नहीं है, उस वजह से खाना नहीं बना था। सो हमें कुछ ऑर्डर ही करना था, तो मैंने क्या ऑर्डर किया ये मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये हमने उसमें वड़ा वगैरह भी है और ये रहा सांभर, ये डोसा वगैरह सब है। और ये डोसा वगैरह मेरा इतना ज़्यादा फेवरेट है ना, साउथ इंडियन डिशेस मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। वैसे तो मेरा मन था आज के कुछ लाइक नॉर्थ इंडियन टाइप का खाया जाए, बट अभी फिर तबीयत ख़राब है और मुझे लगा मम्मी डांटे ना, इस वजह से मैंने डोसा ही ऑर्डर कर लिया ताकि मेरा भी मन रह जाए, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है इसलिए, और मम्मी डांटे भी ना मुझे, मम्मी को भी ये लगे कि हाँ चलो कुछ हेल्दी तो खाया कम से कम। सो मैं आपसे मिलती हूँ डोसा खाकर। The next morning. सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। इसलिए क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है। कल मैं वीडियो शूट करना ही भूल गई, खाना खाने के बाद इतनी खुश हो गई थी कि वीडियो शूट करना भूल गई, बहुत दिनों बाद, क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद मैंने कुछ ऐसे आउटसाइड का मतलब बाहर का ऐसे कुछ खाया है। नॉर्मली घर के खाने पे ही थी इतने टाइम से, और फिर बीमार होकर एकदम से खाया तो फिर उसका तो मज़ा ही अलग था। सो आज है थर्सडे और मेरा फास्ट है, और मंदिर में मैं पूजा कर आई हूँ, बट घर की पूजा बाकी है अभी, तो घर पे पूजा करती हूँ, फिर कुछ चाय वाय पी के या जैसा भी होगा उसके बाद हम पढ़ने के लिए बैठेंगे और आज की रूटीन चालू करेंगे अपनी पूरी। आज यार मैं कल एक्चुअली रात को सोई भी थोड़ा सा लेट थी, मम्मी घर पे नहीं थी, सो उस वजह से नींद नहीं आ रही थी। थोड़ा सा था कि लाइक मुझे 2:30-3 बज गए थे सोने में, उसकी वजह से लेट उठी आज थोड़ा, और आज पूजा वगैरह भी करनी थी, तो रूटीन जो है अपनी स्टडी वाली अभी तक चालू नहीं हो पाई। और हाँ, आज मेरा ऑफ भी है, वीक ऑफ ऑफिस से। सो चलो चलते हैं, पूजा करते हैं। सो गाइस, पूजा हो गई है डन, और यार इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी ना, क्योंकि फ़ैन भी हम लोग ऑन नहीं करते हैं पूजा करते टाइम। और अभी आई एम हैविंग टी क्लास में, चाय पी के चलते हैं थोड़ी देर में, फिर अपना स्टार्ट करते हैं फटाफट से। A few moments later. सो ऑल राइट गाइज, हियर आई एम, आ गई हूँ फिर से मैं अपने स्टडी रूम में, क्योंकि आज की जो टास्क है वो मुझे सारे कंप्लीट करने हैं। और एज ऑलवेज मेरा जो डेस्क है, वो टेबल है, वो हमेशा की तरह से मैसी है। सो पहले मैं इसे थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ, क्योंकि फैला कर इसे मैं ही चाहती हूँ, और फिर जब मैं वापस आती हूँ, मुझे ना ये सिमटा हुआ चाहिए होता है थोड़ा अच्छे से, लाइक, तो जल्दी जल्दी से अपनी चीज़ें रख देते हैं। और हाँ, ये मेरा ये फ्लिपकार्ट से आया था बॉक्स का कह रही हूँ, पता नहीं क्या बोल रही हूँ आज मैं। ये बॉक्स आया था फ्लिपकार्ट से, और मेरा जो पेन स्टैंड था वो पहले वो मतलब वैसे ना पुराना टाइप का ज़्यादा हो गया था, तो मैंने वो हटा दिया। और मुझे अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है लाइक जाकर मंगाने का, या ऑनलाइन मुझे वो टाइप के नहीं मिल पा रहे जो मुझे चाहिए पेन स्टैंड, है ना। तो मैं इसका पेन स्टैंड बनाने वाली हूँ अभी। सोचा है ऐसे, मैंने एक्सपेरिमेंट आपके सामने करके देखती हूँ, मतलब थोड़ा अच्छे से बनाना चाह रही हूँ ना, इस पर कवर वगैरह लगा के इसको कट करके, तो देखते हैं कैसा बनता है। सबसे पहले मैंने, मेरा जो टेबल था वो बहुत मैसी था, जैसे कि दिख ही रहा है आपको। मैंने पूरा टेबल ठीक किया, जो बुक जहाँ रखनी थी वहाँ पे रखी, और फिर मैंने पेस्ट किया इस पेज को। और यार एक तो मुझे समझ नहीं आता, मुझे ना ट्राईपॉड की बिल्कुल भी लाइक सेटिंग करनी नहीं आती है कि मैं फ़ोन को कैसे लगाऊं। मैं विजिबल में देखो, मेरा फेस भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, और मुझे इस बात की कोई खबर भी नहीं। मैं अपना लगी पड़ी हूँ, मुझे लग रहा है कि हाँ चलो वीडियो शूट हो रही है, पर चलो खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे आई होप मैं धीरे धीरे सीख जाऊँ। सामने पेस्ट करने से क्या होता है ना कि जो चीज़ें मैं भूल जाती हूँ वो चीज़ें ना मुझे याद रहती है कि हाँ ये चीज़ ऐसे करके थी। तो गाइस, लगभग अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट तो हो गया है, इतना ही होगा। और हाँ,
इतना ही हो पाएगा, और इससे ज़्यादा तो फिर टेबल पे बुक्स भी तो आएंगी ना। बट उससे पहले मैं अपना पेन स्टैंड बना लेती हूँ। सो मैंने मार्क कर लिया। पहले मैंने देखा कि मुझे कितना बड़ा पेन स्टैंड चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग फिर मैंने मार्क कर लिया, मार्क किया, और फिर धीरे धीरे करके इसको कट करना स्टार्ट किया। और इसको कट करना नॉट अ ईजी टास्क सच में। और इसको कट करते करते ही मेरे माइंड में ये चल रहा था कि मैं इसे रैप कैसे करूँगी, लाइक इस पे पेंट करूँ या वाइट शीट से कवर करके इसको कुछ और करूँ। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास एक पड़ी है शीट टाइप, तो वो मैं लेकर आई और इससे मैंने इसको रैप किया। मुझे ये रेड वाला भी अच्छा था, बट मुझे ये ग्रीन वाला ना ऐसे थोड़ा डिसेंट टाइप का लग रहा था, तो फिर टेप के थ्रू मैंने इसको पेस्ट करना स्टार्ट किया। और मुझे ना बस ऐसे लग रहा था जल्दी से हो जाए ये, मैं फटाफट से इसे कंप्लीट कर दूँ और फिर मैं इसका फाइनल लुक देखूँ कि एट लास्ट ये मतलब लगेगा कैसे, दिखेगा कैसा। और फाइनली कंप्लीट हुआ ये, और कुछ ऐसा लग रहा था, हाँ ना, लिटरली क्यूट, बहुत क्यूट लग रहा था। और पता है मैंने इस पे क्या लिखा? रितिका इज़ द बेस्ट। सच में मेरे माइंड में ना उस टाइम कोई थॉट ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या लिखूँ क्या ना लिखूँ। तो चलो ये चीज़ें तो हो गई हैं, अब पढ़ाई अपनी स्टार्ट करते हैं। मैंने स्टार्ट किया द हिंदू से। डेली मैं चाहे टास्क अपने कंप्लीट कर रही थी, इवन पढ़ भी नहीं रही थी अगर, तो तब भी मैं न्यूज़पेपर तो रीड कर ही थी। और न्यूज़पेपर के बाद अब आ जाते हैं टू डू लिस्ट पे, क्योंकि टू डू लिस्ट मैंने नहीं बनाई थी एक दिन पहले, और आज ही मुझे सोचना था कि आज मुझे क्या क्या टास्क रखने हैं, कैसे रखने हैं, कम ज़्यादा क्या करना है। तो आज के टास्क मैंने काफ़ी कम रखे थे। कम रखने के पीछे ये रीज़न था कि काफ़ी टाइम बाद मैं ऐसे प्रॉपर बैठ के पढ़ाई करने वाली थी, क्योंकि इतने दिनों से रेस्ट ही चल रहा था, पूरे रेस्ट मोड पे थी मैं। बस यही रीज़न था एक। बाकी टास्क आज मैंने काफ़ी कम रखे थे। न्यूज़पेपर रीडिंग के अलावा इंग्लिश का कंप्लीट करना था मुझे, और आज मेरा फास्ट है, तो अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए मैं फ्रूट्स वगैरह प्रॉपर कंज्यूम कर रही हूँ। क्योंकि मम्मी ने यार मुझे काफ़ी अभी बीच में जब रिकवरी मोड पे थी मैं, उस टाइम पे वैसे ही फास्ट नहीं रखने दिए थे। तो यही सोचते हुए मैं अपनी हेल्थ का जितना हो सकता है उतना ख्याल रखने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पे अभी मैं इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि हमारे एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम में इंग्लिश एक अलग रोल प्ले करता है। 100 मार्क्स की इंग्लिश आती है, तो जितना स्ट्रॉन्ग इंग्लिश हमारा रहेगा उतना ज़्यादा बेटर है हमारे लिए। और फिर मैंने मेरे नोट्स रीड किए। मुझे न्यू चैप्टर आज वैसे स्टार्ट करना था, बट मैंने किया नहीं। मैंने पुराना वाला जहाँ मैंने छोड़ा था वही चैप्टर दोबारा फिर से रिवाइज़ किया। और पूजा करी थी इसके बीच में मैंने, उसकी वीडियो में शूट नहीं कर पाई, और प्रसाद मम्मी ने बना दिया था। खैर, तो अभी प्रसाद, मेरा व्रत कंप्लीट हो गया और प्रसाद खा रही थी मैं। और इसके बाद मैं दोबारा से आ गई पढ़ने के लिए, और यहाँ पे मैं जीएस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। जीएस का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, जितना पढ़ो, जितने क्वेश्चन सॉल्व करो ना उतना कम है। तो जीएस और इंग्लिश पे मेरा मेन ध्यान इन दो सब्जेक्ट पे ज़्यादा है। जीएस में लूसेंट में कवर कर चुकी हूँ एक बार, और बाकी कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं यूट्यूब से करती हूँ। यूट्यूब पे टीचर अवेलेबल है, तो बाकी चीज़ें वहाँ से करती हूँ। बाकी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ मैं। सो गाइज़, आज का जो ब्लॉग था ये डे 1 था मेरा। 21/90 डेज़ का जो मैंने चैलेंज लिया है, लाइक सोचा ऐसा कि चैलेंज मैं लूँगी और कंप्लीट करूँगी। उसका फर्स्ट डे था आज, और एज सच आप लोगों को पता ही है कि तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, और अभी थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ मैं। बट आज के टास्क मैंने जानबूझ के थोड़े से अपने कम रखे थे, ताकि उतना ज़्यादा एकदम से ही, लाइक होता है ना कि काफ़ी दिनों से मैं उस तरीके से पढ़ नहीं रही थी, रेस्ट पे थी, और अभी एकदम से पूरा दिन तो बैठकर नहीं पढ़ सकती। फिर वो मतलब कुछ और चीज़, अभी एक चीज़ से तो, एक प्रॉब्लम से तो बाहर निकली हूँ, फिर दूसरी प्रॉब्लम में नहीं पढ़ना चाहती। हाँ, इसलिए आज के टास्क में मैंने थोड़े कम रखे थे कि लाइक पढ़ाई भी हो जाए मेरी, लाइक ये ना रहे कि कुछ ना नहीं पढ़ा या बहुत कम पढ़ा। हाँ, पढ़ाई की मैंने, बट उतना भी ज़्यादा नहीं हो कि लाइक 8 घंटे 6 घंटे या 10 घंटे एक जगह बैठ कर ही पढ़ रही हूँ। सो और आज मेरा फास्ट भी है। सो हाँ, फास्ट हो गया कंप्लीट। अभी मैं ट्राई करूँगी कि कल के व्लॉग में मैं और भी लाइक ऐड कर सकूँ चीज़ें, जैसे मैं पहले किया करती थी। और मैं ट्राई करूँगी कि कल का व्लॉग, मतलब कि कल के डे सेकंड में और भी चीज़ें ऐड कर सकूँ। और देखो, पढ़ना तो है ही, धीरे धीरे करके अपनी रूटीन में वापस आना ही है। आज मैंने इंग्लिश का पोर्शन, मतलब पहले मैंने न्यूज़पेपर रीड किया, जितना जो मुझे मतलब लगा कि इम्पोर्टेंट है। और वैसे तो हमारे वाले एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है कि प्रॉपर न्यूज़
अच्छे से आपको द हिंदू को मतलब पूरा फ़िल्टर कर लेना है, नहीं। और यार मेरे साथ ना एक चीज़ हो रही है कि जो लाइक मैंने जो भी मैंने नोट्स जो बनाए हुए हैं वो मैं रीड कर रही हूँ, तो थोड़ा टाइम बाद मतलब पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, मैं रीड भी कर रही हूँ, मैं टेस्ट भी लगा रही हूँ, फिर भी मतलब मेरी कुछ ना कुछ मिस्टेक कहीं ना कहीं हो रही है। मुझे इस चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए। अगर आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि रिवीजन है मतलब किस तरीके से ऐसे रिवीजन की जाए या रिवाइज किया जाए चीज़ों को कि वो मेरे माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए। लाइक मैं कभी कोई रूल भूल जाती हूँ, मतलब ऐसे ना बिल्कुल सिली मिस्टेक हो रही है मुझसे टेस्ट के टाइम पे, या मतलब क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ जब मैं बुक से, उस टाइम पे भी मुझे समझ ही नहीं आ रही है चीज़। बट कोई बात नहीं, प्रॉब्लम होगी तो सॉल्यूशंस भी मिल ही जाएंगे उसके। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो देखते हैं, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालती हूँ, मैं कुछ सोचती हूँ इस बारे में। कुछ ना कुछ कोई तो स्टडी टेक्निक होगी ऐसी जिससे जो चीज़ें जो मतलब जहाँ पे लैक हो रहा है वो चीज़ कंप्लीट कवर हो पाए, वो चीज़ कवर हो पाएगी। और देखो मैं फिर से अपने टेबल को ऐसे मैसेज छोड़ कर जा रही हूँ। कल जब मैं आऊँगी ना तो मुझे लगेगा यार ये क्या है, ये मैंने क्यों छोड़ा ऐसे। देखो रुको मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो। सो आज के ब्लॉग में इतना ही और कंप्लीट होता है डे 1 हमारा। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए। और यार मौसम लाइक ऐसा है कि ज़्यादातर लोगों को मैं देख रही हूँ हो रहा है इन्फेक्शन टाइप का हो रहा है, किसी को फीवर हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, सर्दी ज़ुकाम लाइक ऐसी चीज़ें। और यार ये थोड़ा सीज़न ऐसा ही है और लोगों को हो रही हैं प्रॉब्लम्स, वीकनेस हो रही है और क्या क्या हो रहा है, फीवर हो रहा है, कोल्ड कफ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो बचा के रखिए अपने आप को इन चीज़ों से। हाँ चलिए, हेल्थ इज़ अनदर फॉर्म ऑफ वेल्थ, क्योंकि ये बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ और रियलाइज़ भी करती हूँ इस बात को ना कि हेल्थ इज़ अनदर फॉर्म ऑफ वेल्थ। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मतलब कि कल। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। बाय बाय।